नेक्स्ट अब हम मूव ऑन करते हैं कि आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ इंटीग्रल डोमेन एक इंटीग्रल डोमेन होगा। पहले कुछ बेसिक समझते हैं। सबसे पहले इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन पे ही मूव ऑन करते हैं। इंटीग्रल डोमेन होता क्या है, ठीक है। ये डेफिनेशन क्लियर होगी तो आपको बहुत इजी होगा सॉल्व करने में। जैसे इंटीग्रल डोमेन का मतलब है कि एक कॉम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए आपके पास, कॉम्यूटेटिव रिंग, उसमें यूनिटी एलिमेंट होना चाहिए, पर उसमें जीरो डिवाइजर्स नहीं होने चाहिए, जीरो डिवाइजर्स नहीं होने चाहिए। हम क्या करेंगे, एक तरफ एक इंटीग्रल डोमेन कंसिडर करेंगे, हम शो डिफाइन कर देंगे कि ये जो इसकी आइसोमॉर्फिक इमेज है। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है आइसोमॉर्फिक इमेज। तो आइसोमॉर्फिक इमेज का क्या मतलब होता है? आइसोमॉर्फिक इमेज का मतलब होगा सबसे पहले तो ये होमोमॉर्फिज्म होगी, फिर ये वन वन भी होगा, फिर ये आपके पास ऑन टू भी होगा। तो वन वन ऑन टू ये कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, आइसोमॉर्फिक इमेज और इंटीग्रल डोमेन आपके पास। तो शुरू करते हैं। अच्छा, जीरो डिवाइजर्स को एक बार ध्यान से समझना, हम इसमें प्रूफ में स्ट्रक्चर क्या होगी हमारे पास। हम सबसे पहले ऐसे करेंगे कि यहाँ पे हमने दो एलिमेंट्स लेने हैं, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई। हम यहाँ पे दो एलिमेंट लेंगे। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हम जीरो लेंगे, हम इन दोनों का प्रोडक्ट क्या लेंगे, जीरो। हमें सिर्फ एक चीज प्रूफ करनी है, या तो ये एलिमेंट जीरो है या फिर ये एलिमेंट जीरो है। वी जस्ट नीड टू प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो और एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो है उसमें जीरो डिवाइजर्स नहीं है, उसमें जीरो डिवाइजर्स नहीं है। ध्यान से समझना, हम दो एलिमेंट लेंगे ए और बी, जीरो के बराबर है, या तो ए जीरो है या बी जीरो है, तो इसका मतलब कि जीरो डिवाइजर्स नहीं है। अब यहाँ पे जो मैपिंग हम करेंगे तो यहाँ पे एलिमेंट्स आपके पास एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई फॉर्म के होंगे। हमने दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लिया, जीरो के बराबर कर दिया। हम शो कर देंगे कि एफ ऑफ एक्स जीरो के बराबर है और एफ ऑफ वाई जीरो के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसमें जीरो डिवाइजर्स नहीं है, तो ये इंटीग्रल डोमेन होगा। स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन करेंगे हम। सबसे फर्स्ट स्टेप पे आपके पास लेट अस डिफाइन, हम एक मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं एफ। एफ मैपिंग आपकी कहाँ से कहाँ जा रही है, आर से एस पे जा रही है, ठीक है। ये आपके पास एक आइसोमॉर्फिज्म है, ये आपके पास क्या है, एक आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है। मान लो कि आपके पास जो आर है एक इंटीग्रल डोमेन है, आर इज एन इंटीग्रल डोमेन, आर इज एन इंटीग्रल डोमेन, आर एक इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन होने का मतलब है कि कॉम्यूटेटिव रिंग है, और हमें पता है कि होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ कॉम्यूटेटिव रिंग इज कॉम्यूटेटिव रिंग। तो सबसे पहले देयरफॉर आर इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग, आर कॉम्यूटेटिव रिंग भी बन गई। देयरफॉर जो एफ ऑफ आर है आपके पास, या फिर होमोमॉर्फिक इमेज है आपके पास, देयरफॉर होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ कॉम्यूटेटिव रिंग, इमेज ऑफ कॉम्यूटेटिव रिंग इज कॉम्यूटेटिव। तो इसका मतलब ये होगा आपके पास, मतलब ये जो एस है आपके पास ये कॉम्यूटेटिव रिंग है, देयरफॉर एस इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग। क्लियर है काफी हद तक, यहाँ तक तो सारी चीजें। एस आपके पास क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव रिंग होगा। हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 शुरू हो गया यहाँ से। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, दो एलिमेंट्स ले लिए एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई, कहाँ से, एस से ले लिए। जैसे ये आपने आर बना लिया और ये आपने एस बना लिया, यहाँ पे दो एलिमेंट्स ले लिया आपने, ठीक है। अब क्योंकि ये वन वन भी है ऑन टू भी है, ऑन टू होने का मतलब इनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट एक्स एंड वाई, एक्स और वाई दो एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे जो रियल आर रिंग से बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो देर मतलब आर रिंग में आपके पास दो एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, एक्स और वाई। अब हमने क्या किया,
सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई को जीरो के बराबर ले लिया, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट जीरो ले लिया। अब ये होमोमॉर्फिज्म है तो एफ ऑफ एक्स वाई को जीरो के बराबर लिख सकते हैं हम, और हमें पता है कि 1-1 मैपिंग है ये। देखो यहाँ से ये वाला स्टेप क्यों किया, क्योंकि एफ आपके पास एक होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। अब किसी एक एलिमेंट की इमेज जीरो आ रही है तो इस एलिमेंट को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, तो एक्स वाई को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। अब एक्स और वाई दोनों किस में है, आर में आपके पास, इसमें थे एक्स और वाई। आर तो हमें पता है इंटीग्रल डोमेन था, आर हमें पता है कि इंटीग्रल डोमेन है, तो या तो एक्स की वैल्यू जीरो होगी या फिर वाई की वैल्यू जीरो होगी। अगर एक्स की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो होगी या फिर एफ ऑफ वाई की वैल्यू जीरो होगी। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डेफिनेशंस को अप्लाई करते हैं हम, इनको जब प्रूव करते हैं तो देखो हम ये चीज़ लेके चले थे और हम इस चीज़ पे अराइव हो गए, इस चीज़ पे पहुंच गए कि या तो एफ ऑफ एक्स जीरो होगा या फिर एफ ऑफ वाई जीरो होगा। बीच में क्या स्टेप्स किए, होमोमॉर्फिज्म है तो एफ ऑफ एक्स वाई जीरो, क्योंकि फंक्शन 1-1 है तो जीरो की इमेज जीरो जाती है तो एक्स वाई को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। एक्स और वाई आपके पास किस में है, रिंग आर में है, तो x को जीरो होना पड़ेगा या फिर y को जीरो होना पड़ेगा। तो इसका मतलब या तो f ऑफ x को जीरो या फिर f ऑफ y को जीरो। तो फाइनली हम ये मेंशन कर सकते हैं कि आपके पास जो s है, देयरफॉर s इज एन इंटीग्रल डोमेन। s आपके पास क्या चीज़ है, एक इंटीग्रल डोमेन है। ये क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है। बट याद रखना कि होमोमॉर्फिक इमेज इंटीग्रल डोमेन की जरूरी नहीं होता इंटीग्रल डोमेन हो, पर आइसोमॉर्फिक इमेज डेफिनेटली इंटीग्रल डोमेन होती है आपके पास।